और अब बात करते हैं अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इसका अधिकार किसको है, ये एक बड़ा सवाल उठा है। इस पर सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने केंद्र से सवाल पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। अगर केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन होना है तो सरकार की जरूरत क्या है। वहीं एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सिविल कार्यालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये सभी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं। कार्यात्मक नियंत्रण निर्वाचित सरकार का होगा और हम प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ दलीलें दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी, और ये पूरा मामला समझा रहे हैं हमारे सहयोगी। कुछ देर पहले हमने बात की आशीष भार्गव से, सुनते हैं। जी देखिए, ये जो घटना है ये इसलिए हुई है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बड़ा विवाद था कि अधिकार किसके हैं। 5 जजों के पीठ ने 2018 में एक फैसला दिया था सर्विसेज को लेकर के, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है। 2 जजेस की बेंच को भेजा था, लेकिन दोनों की राय बटी हुई थी, इसलिए मामला 3 जजेस को भेजा गया और फिर दोबारा से 5 जजेस को ये आ गया है। यानी संविधान पीठ को ये फैसला करना है कि दिल्ली के भीतर जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कौन करेगा। फिलहाल केंद्र के पास ये नियंत्रण है, उसका कंट्रोल है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब दिल्ली सरकार एक चुनी हुई सरकार है तो दिल्ली के पास ये नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अफसर अगर उसके प्रति जवाबदेह नहीं है तो वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये तमाम बातें की गई थी कि जैसे दूसरे राज्यों में होता है कि जब अफसर डेपुटेशन पर किसी सरकार में जाता है, किसी राज्य में तो राज्य का हक होता है, उसका अधिकार होता है कि उसको कहां पर ट्रांसफर करे, कहां पर उसकी पोस्टिंग करे। तो ये मुद्दा गुरुवार यानी कल ये सुनवाई हुई थी, एक अहम जो पूरा दिन ये सुनवाई चलती है। 3 दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब मंगलवार को अगली सुनवाई है। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये जवाब दिया था कि दिल्ली जो है उसकी एक यूनिक तरीके की है, उसको आम यूटी की तरह, आम स्टेट की तरह आप नहीं देख सकते, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और राष्ट्र का सम्मान राजधानी से किया जाता है। उसकी एक अलग दृष्टि होती है और संविधान में भी उसके लिए अलग प्रावधान दिल्ली के लिए किए गए हैं। और 2018 के फैसले में भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने कही थी कि दिल्ली यूनिक है, दिल्ली को आम राज्य या यूटी की तरह नहीं देखा जा सकता। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सवाल पूछा था कि आखिरकार अगर केंद्र सरकार को ही प्रशासन चलाना है तो दिल्ली में फिर राज्य सरकार की जरूरत क्या है, चुनी हुई सरकार की। दूसरी बात है कि अगर कोई अधिकारी अपना काम ढंग से नहीं करता है या सरकार देख रही है कि वो काम ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको ना दिल्ली सरकार हटा सकती है, ना उसकी ट्रांसफर कर सकती है, ना कहीं और पोस्टिंग कर सकती है। तो ये किस तरह का दिल्ली के पास अधिकार है, ये सवाल है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि 2 तरह के अधिकार हैं। पहला अधिकार ये है कि नियंत्रण प्रशासनिक वो केंद्र सरकार के पास रहेगा, क्योंकि ये अधिकारी केंद्र सरकार के कैडर के हैं। लेकिन आपको किस तरीके से, किस सेक्रेटरी से, किस अफसर से क्या काम कराना है, ये जो जिम्मेदारी है ये दिल्ली सरकार की है। ये अभी बहस आगे भी चलती रहेगी।